है गाइस, स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सभी? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन पिछले वाले क्लास से ही मैंने उठाए हैं। आप सभी को पता है, जो भी इस सीरीज़ को लगातार रूप से ले रहे हैं उन सभी को ये पता है मेरी प्रोसेस के बारे में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव ए डिटेल नोट ऑन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और पाथवे विद ए डायग्राम। कहने का मतलब आपको क्या करना है, डिटेल नोट देना है, मतलब कि विस्तृत रूप से बताना है किसको, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में डायग्राम के साथ में और बताना है आपको, या फ्लो चार्ट के रूप में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन रिएक्शन। आपको कॉम्प्लीमेंटेशन रिएक्शन की जो क्या क्या उपयोगिता है, एप्लीकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी आपको बतानी है सेकंड क्वेश्चन में। चलो तो आज की क्वेश्चन आगे जो लेक्चर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आज की थ्योरी के पार्ट के अंदर हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? तट स्थिरीकरण या फिर निष्क्रियकरण प्रक्रिया। ऑलराइट, तो एक्चुअल में ये होता क्या है? ये होता है यूज्ड टू इनएक्टिवेट वायरसेस एंड इवेल्युएट न्यूट्रलाइजेशन प्रोटीन्स। कहने का मतलब कि हमारी बॉडी में क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, जो कि हमारे जो है इम्यून सिस्टम के सैनिक होती हैं। ठीक है, सोल्जर्स होती हैं अपनी इम्यून सिस्टम की प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स क्या कहलाती है? एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, है ना। तो उनमें से कुछ एंटीबॉडी क्या होती है? न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कहलाती है। वो क्या निष्क्रियकरण एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। ये निष्क्रियकरण एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? वायरस के जो वायरस इन्फेक्शन होता है तो वायरस के साथ में जाके अटैच हो जाती हैं, वायरस के साथ में जाके बाइंड हो जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, वायरस का जो रोक करने का जो पाथवे है वो ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लॉक, है ना, रास्ता रुक जाता है, जिससे कि कोई भी डिजीज़ जो है वायरस से होने वाली है वो रुक जाती है। अब ये जो है ये सारी प्रक्रिया करने के लिए एंटीबॉडीज़ की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो यहाँ पर इवेल्युएट, है ना, इवेल्युएट मतलब कि बढ़ा देते हैं और उसको आगे इनएक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है तो आप देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए वर्टिब्रेट इज इन्फेक्टिवेट, मतलब कि वर्टिब्रेट मतलब कि कोई भी एक कशेरुकी या एनिमल इन्फेक्ट होता है किससे? वायरस के साथ में, तब क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ आती हैं और उसका जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है वायरल इन्फेक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन निष्क्रियकरण हो जाता है। और उससे क्या रिजल्ट होता है? अपने पास क्या रिजल्ट आता है? फॉर्मेशन ऑफ वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब जो एंटीबॉडी है वो वायरस के साथ में बाइंड हो रही है तो क्या बनता है? वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स कैन प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स अपन यही तो देख रहे हैं कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या करेगी? जो वायरस का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उसको क्या कर देती है? प्रिवेंट कर देती है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो इस सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज हैव शोन पोटेंशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिट्रोवायरल इन्फेक्शन। रिट्रोवायरल एक फैमिली होती है वायरस की, आप सभी को पता होगा, जैसे कि HIV इसका एक एग्जाम्पल, HIV एड्स इसका एग्जाम्पल है। और ये क्या होता है? पोटेंट, रिसेंटली। ये देखो मेन पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ये रिसेंट के अंदर है, वर्तमान के अंदर जो है क्या हो रहा है, वर्तमान के अंदर पोटेंट एंड ब्रॉडली न्यूट्रलाइज ह्यूमन एंटीबॉडीज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? जो आपके हमेशा कुछ भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ना, जुकाम खांसी, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और वो हमेशा जो है होता रहता है, हर सर्दियों में आपके होता ही है। ठीक है, तो इसको क्या करता है? अगेंस्ट इसके क्या एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जिससे ये रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, इन डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी। डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या है, और वायरोलॉजी लेबोरेटरीज के अंदर इसके जो है इवेल्युएशन करते हैं।
मूल्यांकन करते हैं किसके लिए, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि ये किसकी इन्फेक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है, ये वायरस की इन्फेक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कैन बी मेजर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन मेथड, और ये लेबोरेटरीज़ के अंदर किससे क्या होती हैं, मेजर कर सकते हैं अपन इसको न्यूट्रलाइजेशन मेथड के द्वारा। लेबोरेटरीज़ और जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं इसको। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। और ये इधर जो है हिंदी में लिख रखा है, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसे देख लें। तो आगे चलते हैं। देखो अब इसका डायग्राम के साथ में हम देख लेते हैं। देखो कोई भी प्रोसेस में है ना बिना डायग्राम के नहीं समझाती, क्योंकि डायग्राम के साथ में समझाया गया कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है। अगर आप दोबारा से रिवीजन करोगे ना तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप इसमें जो राइटिंग स्किल है उसे बढ़ाने के लिए आपके क्वेश्चन के आंसर के अंदर डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कभी भी कोई भी आंसर करें तो उसमें डायग्राम जरूर से बनाएं। तो देखो ये क्या है ना, ये बहुत सारे एंटीजन्स है। एंटीजन्स को हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, वायरस के। अब एंटीजन कुछ भी हो सकता है ना, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस, फंगल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वायरस की बात कर रहे हैं। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज जो है मोस्टली क्या है, किसके खिलाफ काम करती हैं, वायरसेस के खिलाफ भी काम करती हैं। तो हम इसको एंटीजन को वायरस समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये क्या है, वाई शेप की ये एंटीबॉडी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीबॉडी वाई शेप की है। ये मैंने पहले बता दिया है स्ट्रक्चर वगैरह। और यहाँ पर मैंने एक बार पहले बताया था आपको याद हो तो, कि जो कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन है वो किसी एक स्पेसिफिक साइट के ही बाइंड होगी। ऐसे नहीं कि इसकी स्ट्रक्चर दूसरी है और ये बाइंड दूसरी साइट पर हो रहा है, ऐसा नहीं। जैसे एंटीजन की स्ट्रक्चर होगी वैसी ही एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तभी ये बाइंड होगा आपस में, अदरवाइज नहीं होगा बाइंडिंग, है ना। तो अगर एंटीबॉडी की जो है वायरस जैसे इस शेप का है तो एंटीबॉडी इसके खिलाफ इसी शेप की बनेगी, जिससे कि ये दोनों बाइंड कर जाएंगे और क्या बना लेंगी, वायरस। क्योंकि हम यहाँ पर एंटीजन वायरस ले रहे हैं तो वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन एंड प्रिवेंट्स इज बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हिंदी में देख लेते हैं। निष्क्रिय करने वाली एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एक एंटीजन को निष्क्रिय करती हैं और उसके जैविक प्रभाव को रोकती है। जैविक प्रभाव के रूप में क्या करती है, वो कोई भी डिजीज़ फैलाती है ना, तो उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है फैलाने से। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा लेक्चर है, और इतना ही करते हैं आज। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।